उज्जवल तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जितने सवाल पूछोगी उतने थप्पड़ मारूंगा। दामाद जी, ये क्या तरीका है? आप मेरी बेटी पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? मम्मा ये ना ऐसे ही करते हैं, तभी तो मुझे इनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं अपने घर पे भी तुझे ऐसे ही थप्पड़ मारता हूँ तो ठीक है, दे दे मुझे डाइवोर्स। बेटा जी, वो तो दिख ही रहा है। आप मेरे सामने मेरी बेटी पे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, तो आंख के पीछे वहाँ क्या करते होंगे? ठीक है, आप पूछ लो ना मैंने आपकी बेटी पर हाथ क्यों उठाया, और तुझे भी दिक्कत है ना मैंने तेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया। बताओ जरा इन्हें, मैंने क्यों उठाया तुम्हारे ऊपर हाथ। हाँ बेटी, बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। सताक्षी मम्मी गए, दिख नहीं रही सुबह से। उन्हें मैंने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मम्मी को मेरे ही घर से निकाल दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? ये मेरा भी घर है, वो मुझ पे हमेशा रोक टोक करती रहती थी, और उनका तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। अरे मैं इस घर में शादी करके बहू बन के आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं आई। सताक्षी मेरा हाथ उठ जाएगा, निकलो मेरे घर से। मैं क्यों निकलूंगी पर इस घर से? अरे दफा हो जाओ। उसने मेरी माँ को मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैं जब अपनी माँ को ढूंढने घर से बाहर गया ना, तो एक रोड किनारे मुझे बैठी मिली, वो रो रही थी बेचारी। मैंने देखा उनके गालों पर हाथों के निशान थे। अरे इसने हाथ उठाया मेरी माँ के ऊपर, और आप लोग पूछते हो कि मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? हाँ, ये सब किया तूने? ये बोल तो सच रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी माँ क्या करती थी मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती थी ना तो 50 क्वेश्चन करती थी। आपको तो पता है मैं पार्टीज करती हूँ, और मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं पार्टी में कैसे ना जाती। इसकी माँ ने पता है क्या बोला, तू पार्टी में नहीं जाएगी। जाने लगी, मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, तो रोक टोक पे रोक टोक कर ही जा रही है, और मुझे जाने से बिल्कुल मना कर दिया। तो मैं क्या करती, मेरी भी तो कोई लाइफ है ना। मन तो कर रहा है ना एक कस के थप्पड़ मैं भी लगाऊं। तूने मॉडर्न बनने के चक्कर में सारे संस्कार भुला दिए अपने। मम्मा आप मेरी मम्मा हो या उसकी, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? ऐसे क्या ही गलत किया मेरी माँ ने? हमारे अच्छे के लिए समझा रही थी ना। माहौल कैसा है, ये पार्टीज वगैरह में क्या सब चलता है तुम्हें पता है ना। पर बड़े तो हमेशा हमें हमारे अच्छे के लिए ही समझाते हैं ना। इस बात पे तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दी। मैं यहाँ पर आया था तुम्हें डाइवोर्स के कागज देने। देखिए माँ जी, आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती। इस कहानी का जो मूल संदेश है वो यही है कि आधुनिकता के चक्कर में हम जो अपना संस्कार और पारंपरिक मूल भूल जाते हैं। जब हम मॉडर्न लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तब हम अपने परिवार को उनके मूल्यों से दूर कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, और हमें दूसरों का सम्मान और निष्ठा जरूर बनाए रखनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है एक बच्चे से बढ़कर उसकी माँ के लिए कुछ और नहीं है। ना मेरी कोई बड़ी या छोटी बहन है, ना कोई भाई है। अगर मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और जिस घर में मेरी माँ ही नहीं है तो उस घर में मैं रहकर क्या करूंगा? देखिए माँ जी, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।